एव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नु आसु। कुरान में लिखा है कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो फरिश्ते बनाए, देवी देवता बनाए और उन सबको अपने सामने खड़ा करके पूछा, किसकी इताअत करोगे, किसके आदेश सुनोगे, किसके आदेश मानोगे, किसके अधीन रहोगे। तो सब ने एक स्वर में कहा, आपके। तो सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने भक्ति का बीज बो दिया और ये भक्ति जो है ये अपने अपने ढंग से सबने समझने समझाने की कोशिश की कि प्रभु की भक्ति कैसे करें। भक्ति हर प्राणी करता है। जो अपने आप को नास्तिक कहता है, भक्ति से वो भी नहीं भागता। बड़े से बड़े नास्तिक का बेटा बीमार हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, बच्चा ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, तो वो नास्तिक भी भागा जाएगा किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास। भक्ति तो कोई यंत्र बना के दे दे, कोई मंत्र दे दे, कोई पानी पढ़ के दे दे, किसी तरह ईश्वर की कृपा हो जाए और बच्चा बच जाए। तो कृपा तो मांग रहा है, कृपा मांगना ही तो भक्ति है। तो अपने अपने ढंग से हर युग में भक्ति को समझने समझाने की कोशिश होती रही। श्रीमद् भागवत ने कहा भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवितम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरह से भक्ति होती है। पहली भक्ति क्या है? श्रवण, ईश्वर का नाम सुनो, कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ईश्वर का नाम सुन रहे हो, ये भक्ति है। दूसरा कीर्तनम, उसका नाम जपो। कीर्तन का अर्थ क्या है? सब मिलकर उसका नाम जपें, उसको कीर्तन कहते हैं। और स्मरणम, उसको याद करो, अकेले में याद करो, सब में बैठ के याद करो उसको, ध्यान करो उसका, विचार करो उसका। पाद सेवितम, उसके पैरों की सेवा करो। जो भी रूप आपने उसको दे रखा है, पैर तो दिए ही होंगे ना, रूप तो आपने बनाए हैं। वो राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, कुछ हो, आपने बनाए, पैर तो बनाए ना। तो पैरों पर विचार केंद्रित करके पैरों की सेवा, ये भक्ति है। अर्चनम, उसको कुछ पेश करो, धूप, दीप, फल, अर्घ, उसको जो भी कुछ खाने पीने की वस्तु पेश करते हैं उसको अर्चना कहते हैं। वंदनम, उसकी वंदना करो, पूजा करो, उसके सामने माथा झुकाओ। और अर्चनम वंदनम दास्यम, ये मानकर जियो कि हम उसकी नौकरी कर रहे हैं। वो जो काम दे रहा है हमको करना है और दुखी मन से नहीं करना है। हर काम में ये सोचना है कि ये मुझे आदेश मिला है, मैं ये काम करूं, इस तरह से करूं कि वो प्रसन्न हो जाए। ठीक है, घर में लड़की काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, रोज़ डांट सुनती है घर वालों से, ये क्या पड़ा है, ये कूड़ा नहीं साफ हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर वो मन से करे तो फिर सब शाबाश देते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया किया, कोई कमी नहीं कही। तो ये दास्य भाव है। ईश्वर जो भी कर्म दे रहा है उस कर्म को इस प्रकार से करो कि वो प्रसन्न हो जाए कि हाँ
तुमने ठीक किया। सख्यम, सखा भाव से भी भक्ति होती है। प्रभु को अपना मित्र मान लो। गोपियों ने कृष्ण को माना, ग्वालों ने कृष्ण को माना, ये सख्य भाव है, सखा भाव की भक्ति। और 9वां प्रकार क्या है? आत्मनिवेदनम, सरेंडर कर दो उसके सामने, सबमिट कर दो अपने आप को। हमारा है ही कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। ये समर्पण भाव, ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत बता रहा है। लंबा चौड़ा हो गया, बहुत संख्या हो गई 9 की, तो सूरदास ने और छोटा कर दिया। उसने कहा 4 प्रकार की भक्ति होती है। माता भक्ति 4 प्रकार, सत रज तम गुण शुद्धासार। 9 से छोटा कर दिया, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कर दी थी ऋषियों ने कहानी श्रीमद् भागवत में, छोटा सा करो तो छोटी सी कर दी उसने। सत पहली प्रकार है सत भक्ति। सत का अर्थ सत्य, सद, शुभ, सही, उसको सत कहते। सत भक्ति क्या है? अपने आप को सृष्टि का अंग मानो और सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपने जैसा मानो, ये सद्भक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना हो संसार में, सब सुखी हों, सब निरोग हों, ये प्रार्थना जब हम करते हैं, गुरबाणी ने क्या कहा? सर्बत दा भला, सबका भला, जितने प्राणी हैं संसार में सबका भला। तो जब भले की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, तो सत भक्ति होती है। और तम भक्ति क्या है? जब हम किसी के अहित की प्रार्थना करते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, शत्रु की बुद्धि का विनाश हो जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं हम, ये तम भक्ति है। भक्ति तो ये भी है, क्योंकि प्रार्थना आ गई तो भक्ति हो गई। लेकिन जब हम शत्रु का विनाश मांग रहे हैं तो हमारी भक्ति तामस हो गई है, हम तम भक्ति करने लगे हैं। ठीक। और रज भक्ति क्या है? जब अपने लिए सुख सुविधाएं मांगते हैं, हे प्रभु नौकरी दे दे, बेटा दे दे, मुकदमा जितवा दे, प्रमोशन दिलवा दे, घर बनवा दे, मांगती है दुनिया ये कुछ। ये रज भक्ति है, इसमें स्वार्थ ही स्वार्थ है, कामनाएं ही कामनाएं हैं और अनंत हैं। तो उसने बेटा दे दिया, तुमने कहा एक और दे दे, अनंत हैं, कामनाएं समाप्त नहीं होती, रज भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? सूरदास ने बताया शुद्ध भक्ति, शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति में क्या है? कुछ नहीं चाहिए, ना शत्रु का विनाश, ना संसार का भला, ना अपने लिए कोई धन संपत्ति, ना कोई कामना, ना कोई इच्छा, केवल तू चाहिए, ये शुद्धा भक्ति। महाभारत में आता है ना, ये कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन भी पहुंच गया वहाँ, अर्जुन भी पहुंच गया, और पहले आंख खुली तो दुर्योधन बैठा हुआ था सामने। तो कृष्ण ने कहा भाई पहला हक तेरा है, तू मांग, क्या मांगता है? तो उसने कहा अपनी अक्षौणी सेना मुझे दे दे। तो ले जा भाई, तूने मांगा है। अर्जुन से पूछा तू क्या चाहता है? बोला केवल आप आ जाओ मेरे साथ, मुझे सेना नहीं चाहिए। ये शुद्धा भक्ति। अभी हमने दास्य भक्ति की बात करी। दास्य भक्ति की सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने हनुमान है। राम के अलावा कुछ है ही नहीं, राम के आदेश के बिना ही कुछ नहीं, जीवन ही राम है। छाती फाड़ के दिखाई तो राम और सीता ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो शुद्धा भक्ति क्या है? केवल तू रह जाए बस,
मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस पूरे इतिहास में से निकाल कर ये कि भक्ति केवल 2 प्रकार की होती है, ना 9 प्रकार की ना 4 प्रकार की। ये क्लासिफिकेशन है, ये एक्सप्लेनेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, ऋषियों ने कर ली। भक्ति केवल 2 तरह की होती है, एक का नाम है गौणा भक्ति, एक का नाम है पराभक्ति। बस गौणा भक्ति क्या है? जिसमें भक्त अभी जिंदा है। तुम चाहे श्रवण करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे दास्य भाव लाओ, चाहे सख्य भाव लाओ, कुछ करो, जब तक तुम मौजूद हो तब तक भक्ति नहीं है। गौणा भक्ति है, गौण है, पीछे की भक्ति है। हमने कहा ईश्वर मुझे तू चाहिए। किसको चाहिए? मुझे। और मैं तो बैठा हूं बीच में, मैं तो मौजूद हूं। तो ये गौणा भक्ति है। इस मैं को निकाल दो किसी तरह से। इस मैं को जब निकाल दोगे तो पराभक्ति हो जाएगी, उत्तम भक्ति हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं ही नहीं हूं। कैसे समझोगे बात को? कि हम प्रभु के ध्यान में बैठे और हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर है भी कि नहीं, हम कहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं, कब से बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, टांग नहीं थक रही है, पीठ नहीं थक रही है, बाजू नहीं, है ही नहीं कुछ, तो थकेगा क्या? शरीर ही नहीं है, मैं शरीर से बाहर आ चुका। मैं बीच में से हट गया, केवल वो रह गया। ये है भक्ति। इसको पराभक्ति कहते हैं। भक्ति से पार निकल जाना। भक्ति तो जरिया है, माध्यम है प्रभु से जोड़ने का, उसके सामने ले जाने का, उसके सामने बिठाने का। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बाकी है, घर बार संपत्ति मांगने में तो मैं है ही, शत्रु का विनाश मांगने भी मैं है, लेकिन जब हम केवल प्रभु को मांग रहे हैं तो भी मैं है, क्योंकि मांगने वाला सामने बैठा है। जब मांगने वाला न रहे, आत्मबोध चला जाए, तब असल भक्ति होती। गालिब ने कहा हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। उस स्थिति में पहुँच गए हैं, अपना समाचार ही कोई नहीं मिल रहा है, अपनी खबर ही नहीं है कहाँ हैं हम। तो कहाँ हैं हम अगर पता है तो बीच में मैं जीवित है। और मैं केवल व्यक्ति नहीं है, मैं अहंकार है। गुरबाणी में मैं के लिए हऊ मैं शब्द यूज हुआ है। ये हऊ मैं क्या है? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये हऊ मैं क्या है? ब्रज भाषा में हऊ एक शब्द है जिसका मतलब है मैं, और हिंदी में मैं है ही शब्द। तो गुरु नानक ने कहा ये अहंकार इतना बड़ा है कि मैं एक बार कह के नहीं काम चलता, 2 बार कहते हैं मैं वो हऊ मैं बना। और गुरु नानक ने तो ये भी कहा फिर, हऊ मैं नावे नारी विरोध है। नाम और हऊ मैं दोनों का परस्पर विरोध है। अगर हऊ मैं है तो नाम नहीं है, और अगर नाम है तो फिर हऊ मैं नहीं होना चाहिए। तो अगर अहंकार समाप्त हो जाए, अगर मैं समाप्त, मैं का अर्थ ये नहीं है तुम सारा संसार छोड़ दो और जंगल में जाके बैठ जाओ और किसी गुफा में बैठकर वो परमात्मा का ध्यान लगाओ, वो नहीं है सब। ये तो इस शरीर के साथ, इस जीवन में, इस परिवार में, गृहस्थ में, संसार में, समाज में रहते हुए अपने से भिन्न होना है। इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। अपने से हटकर देखो तुम क्या कर रहे हो।
दो मैं है ना, हऊ मैं आ गया ना, दो मैं हो गए। तो एक मैं कर्म करे, दूसरा मैं ऑब्जर्व करे कि क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो। ये दोनों मैं कोई बाहर के नहीं है, तुम हो। तुम्हें अपने आप को अपने से परे हट के देखना है, और परे हट के देखने का नाम ही दृष्टा भाव है। तो दृष्टा भाव से जब अपने को देखोगे तो फिर अपने सारे कर्मों का उचित अनुचित, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा एनालिसिस कर सकोगे, समझ सकोगे। शाम को तुमने अपना एनालिसिस किया, दिन भर के अपने मोटे मोटे कर्म देखे कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये दृष्टा भाव से देखो कितना ठीक किया, कितना गलत किया। जो गलत हो गया उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक काम तो हो सकता है कि अब दोबारा ये गलती नहीं होगी, ये संकल्प तो हो सकता है। तो अगले दिन जब शाम को अपने दृष्टा भाव से अपने कर्मों को देखोगे तो वो गलतियां नहीं होंगी जो कल पकड़ी थी, नई कोई गलती मिल जाएगी, उसका संकल्प कर। कितने दिन चलेंगी गलतियां 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि कोई गलती हुई नहीं, सारे कर्म शुभ रहे। तो हमने तो कहा, हे प्रभु प्रार्थना क्या है, हस्त वाणी से शुभ रहें यह वर दो करता। हस्त वाणी से शुभ रहें। अशुभ कहाँ से होते हैं? या हाथ से, या मुंह से, या वाणी से अशुभ होते हैं, गाली दी किसी को, बुरा चाहा किसी का, बददुआ दी किसी को, हाथ से कर्म करते हैं। तो हाथ और मुंह अगर दोनों शुद्ध रख सकें हम, तो फिर शुभ ही शुभ है। और अगर कर्मों में मैल नहीं रहा, अगर कर्मों का मैल निकल गया है, तो फिर आत्म विलय दूर नहीं है, फिर अपने से अलग होना दूर नहीं है। क्योंकि जो बांध के रख रहा है हमें संसार के साथ, वो तो कर्म है हमारा। कर्म नहीं बांधा हुआ है। मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, यही तो बंधन है, और क्या है। ये बीच में जो बार बार मेरा 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 आ रहा है, ये बांधे हुए है मनुष्य को माया के साथ, जगत के साथ, संसार के साथ। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो इससे ऊपर उठकर अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ सकता है। हमने सीमित कर रखा है, अपनी दुकान तक, अपनी नौकरी तक, अपने घर तक, अपने परिवार तक सीमित कर रखा। इसको अगर हम विस्तार दे दें तो फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर सारी दुनिया के सुख की कामना करने लगेंगे, फिर कहीं स्वार्थ नहीं रह जाएगा, मैं नहीं रह जाएगा। और जब मैं को हटाने का अभ्यास शुरू हो जाता है तो ब्रह्म तुम्हें कहाँ ले जाता है? शून्य में। क्योंकि ब्रह्म शून्य ही है, ब्रह्म का कोई रूप आकार नहीं है, केवल शून्य है। और उस शून्य को केवल ज्योति रूप में देखा जा सकता है, और कोई रूप भी नहीं है। प्रकाश रूप में देखा जा सकता है, जिसको हम प्रकाश कह रहे हैं, कुरान नूर कह रहा है। नूर के रूप में, प्रकाश के रूप में उसको देखा जा सकता है। शून्य है वो। निराकार क्यों कहा? उसका आकार ही कोई नहीं, इसलिए निराकार है। निर्गुण क्यों कहा? उसका गुण ही कोई नहीं। हर चीज़ के गुण होते हैं। तो मनुष्य हो, मनुष्य के अपने गुण हैं। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुंह, ये सब गुण हैं। उसका कोई गुण ही नहीं, वो निर्गुण है, वो निराकार है। और जब कोई आकार ही नहीं है तो फिर निर्भय भी है। फिर उसको भय किस बात का? भय तो आकार से मिलता है।
बाहर निकलते हैं डर लगता है चोट लग जाएगी, आकार है तो लग जाएगी ना, अगर आकार नहीं तो किसको चोट लगी। तो जो तुम्हारे अंदर ब्रह्मांश बैठा है जिसको आत्मा कहते हैं वो निराकार है, उसका भी कोई आकार नहीं। इस शरीर के अंदर एक ही चीज़ है आत्मा, वो जब निकल जाती है तो सारे शरीर के अंग जवाब दे जाते हैं। ना मुंह बोल सकता है, ना हाथ हिल सकता है, ना आँख देख सकती है, ना सांस चल सकती है, ना हृदय धड़क सकता है, केवल आत्मा के निकलने से। और जब तक आत्मा नहीं आए शरीर भी, माँ के पेट में भी शरीर नहीं मिल सकता। पहले आत्मा आएगी तो शरीर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस आत्मा को अंदर से किसी तरह देखने की कोशिश करें भी तो देखेंगे कैसे, वो तो निराकार है, उसका तो आकार ही कोई नहीं, देखेंगे कैसे। तो क्योंकि आत्मा भी निराकार है, इसको भी ज्योति रूप में ही देख सकते हैं, इसको भी प्रकाश रूप में ही देख सकते हैं। और प्रकाश रूप में देखने के लिए इसको हृदय चक्र से निकालकर ब्रह्मरंध्र पर लाना होता है। जब यहाँ आ जाती है तो इसका प्रकाश रूप दिखाई देने लगता है। और जब इसी को दृष्टा बनाया जाए तब दृष्टा भाव जागृत हो। मतलब अभी जितनी बात मैंने कही, अपने कर्मों को देखे कौन देखे, मैं देखे। मैं कौन? आत्मा। शरीर के कर्म क्या हैं आज दिन भर के, इसका निर्णय आत्मा करे, क्या सही किया क्या गलत किया। क्योंकि आत्मा निराकार निर्गुण ही नहीं है, निर्भय ही नहीं है, निर्लिप्त भी है, अनअटैच्ड। वो शरीर के साथ भी आत्मा की कोई अटैचमेंट नहीं है, जब चाहे छोड़ कर निकल जाए, कोई अटैच। इससे पहले पता नहीं कितने शरीर उसने ओढ़े पहने फेंक दिए, उन्हीं में से एक ये है, निर्लिप्त है। और जो निर्लिप्त है, लिप्त नहीं है, तुम्हारे साथ अटैच नहीं है, वही ऐसा निर्णय दे सकता है जो हर प्रकार से उचित, न्याय तर्क, न्याय संगत, तर्कपूर्ण और शुभ हो। जब तक अटैचमेंट है तब तक निर्णय तुम्हारे पक्ष में आएगा, अटैच्ड। और जब अनअटैच्ड हो गया, जब अपने आप को अलग कर लिया उससे, जब ये मान लिया कि ये मेरा एक मैं कोई और है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर जो कर रहा है ये मैं नहीं हूँ, कोई और है, मैं तो देख रहा हूँ इसने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ये अनअटैच स्थिति होती है, निर्लिप्त अवस्था होती है। जब निर्लिप्त भाव से आत्मा देखेगी, शरीर के कर्मों का निर्णय करेगी, शुभ अशुभ बता देगी, उसके बाद केवल संकल्प रह जाता है कि अब मैं अशुभ कर्म दोबारा नहीं करूँगा। और जो हो लिए उसकी क्षमा याचना होती है, हे प्रभु बख्श दो, क्षमा कर दो, अनजाने में हो गया या जानबूझ के हो गया, अब नहीं होगा। इसको कुरान ने कहा तौबा कर लो। तौबा का मतलब क्या? संकल्प कर लो कि अब नहीं होगा, अब तो हो लिया, अब नहीं होगा। जब ये संकल्प बन जाता है तो तौबा हो जाती है। इस्लाम का मूल इसी में पड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति तौबा कर लेता है, ईश्वर उसके पाप क्षमा कर देता है। तो मैं पराभक्ति समझा रहा था कि पराभक्ति में अपने आप से भी अलग होना है। और जब हम अपने से अलग हो जाते हैं तो केवल आत्मा और परमात्मा आमने सामने हो जाते हैं। और आत्मा क्योंकि उसी का अंश है, इसलिए उनमें भी दूसरा कोई नहीं है। अंश और पूर्ण आमने सामने है। अंश पूर्ण के गले लग जाए, अंश पूर्ण के अंदर समा जाए, अंश का साक्षात्कार हो जाए संपूर्ण के साथ, तो फिर अंश ही अंश नहीं रहता, अंश संपूर्ण बन जाता है। तो आत्मा परमात्मा बन जाती है, आत्मा ब्रह्म बन जाती है। शरीर को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है, शरीर गौण हो जाता है, पीछे रह जाता है। शरीर के रहते हुए
मृत्यु अर्थ नहीं है इसका। ये नहीं कि शरीर छूट जाए तब तो कुछ भी नहीं होगा। प्रयास तो इसके रहते ही है सारा। जब शरीर से प्राण निकल गए फिर तो प्रयास कौन करेगा? ना समाधि, ना ध्यान, ना पूजा, ना पाठ, ना व्रत, कुछ नहीं होगा। तो अपने से परे हट के जब हम भक्ति करते हैं उसको पराभक्ति कहते हैं। तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए अपने से अलग होकर प्रभु को याद करने का, उसको स्मरण करने का, अपने आप को समर्पित करने का। और वो श्रीमद् भागवत के 9 प्रकार, सूरदास के 4 प्रकार, ये सारे समाहित हो जाएं तब अपने से भिन्न होकर गौणा भक्ति को पीछे छोड़कर पार ब्रह्म के पास जाने के लिए, परम ब्रह्म के पास जाने के लिए पराभक्ति का दामन पकड़ो और पराभक्ति में डूबकर ईश्वर के साथ न केवल संवाद रचाओ, संवाद भी नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया मित्र कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ना, सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा मित्र, बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आधा घंटा चुप बैठ सको, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, बस केवल तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, केवल तुम मेरे पास, मेरी आंख के सामने हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ पूछना नहीं है। तो बेस्ट फ्रेंड इज with whom you can be silent for some time। तो उसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बी साइलेंट विद हिम फॉर सम टाइम। बोल के क्या लेना है, पूछना क्या है उससे? जो कुछ उसको पता है संपूर्ण को, वो उसके अंश को भी पता है, तो पूछना क्या है? कुछ नहीं पूछना। संवाद से परे, पकड़ से परे, स्पर्श से परे, रंग सुगंध से परे जब हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो हम पराभक्ति करते हैं। बाकी सारी भक्तियाँ अपने आप पीछे हटती चली जाती हैं। इसका अभ्यास करो, ईश्वर तुम्हें सफल करे। ओम शांति।